हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे थे? पार्टनरशिप, जिसका हमारा लास्ट सेगमेंट अभी रहता था, तो उसे आज कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग बेसिकली पहुंच चुके हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे, जिसका कुछ पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट इज यस, एक पॉइंट था हमारे पास यहाँ पे, डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप। जी स्टूडेंट्स, अभी हम लोग किस पे थे? जो पार्टनरशिप हमारा डिसोल्यूशन है उस पॉइंट पे। तो डिसोल्यूशन बाय नोटिस में बेसिकली क्या होता है? In case of partnership at will, the firm may be dissolved if any one of the partners give a notice in writing to the other partners. अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस देता है किसी भी तरह से, तो विद द इंटेंशन ऑफ सीकिंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उस फर्म के खत्म होने के लिए, उस इंटेंशन से, तब भी हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो खत्म हो जाती है, डिसोल्व हो जाती है। अब एक होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अगर कोर्ट से भी किसी तरह का कुछ नोटिस आता है, जैसे कि द कोर्ट में ऑर्डर पार्टनरशिप फर्म टू बी डिसोल्व्ड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, इनमें से किसी तरह से अगर वो डिसोल्व करने को बोले, तो व्हेन अ पार्टनर बिकम्स इनसेन, अगर वो मेंटली अपसेट हो जाए या वो मैड हो जाता है, तो तब भी पार्टनरशिप जो है वो आपको बंद करनी पड़ती है। व्हेन अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, अगर वो बिल्कुल ही अनकेपेबल है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, तब भी उसे खत्म करनी पड़ती है। उसके बाद दो हमारे पास डिफरेंस आते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस रहता है? सबसे पहला, दोनों में क्या फर्क है? टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। जो पार्टनरशिप है उसमें क्या आता है? द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड, बिजनेस टर्मिनेट नहीं किया जाता। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या आता है? द बिजनेस ऑफ फर्म इज क्लोज्ड, इसमें बिजनेस आपका बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर है सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज की सेटलमेंट कैसे की जाती है? अगर तो पार्टनरशिप में है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड रीवैल्यूड एंड न्यू बैलेंस शीट इज ड्रॉन। तो सारी एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू की जाती हैं और एक नई बैलेंस शीट जो है वो एक बनाई जाती है। और पार्टनरशिप आपका फर्म में क्या रहता है? एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। जब पूरी की पूरी फर्म ही बंद हो रही है तो एसेट्स भी बेच दी जाती हैं और लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी जाती है। नेक्स्ट इज कोर्ट्स इंटरवेंशन। कोर्ट डज नॉट इंटरवेन बिकॉज पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जो कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं करती है इस चीज में, बिकॉज पार्टनरशिप जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से खत्म होती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या है? फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड बाय कोर्ट ऑर्डर। एक बार अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो आपको फर्म को बंद करना पड़ता है। उसके बाद है इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कंटिन्यूज थ्रू इन चेंज फॉर्म। दोनों पार्टनर्स में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है ये चेंजेस किए जाते हैं, ये कंटिन्यू भी रहते हैं। बट इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। अगर पार्टनर्स के बीच में आते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। फिर क्लोजिंग ऑफ बुक्स डज नॉट रिक्वायर बिकॉज द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड। अब एक बिजनेस है, उसकी जो बुक्स हैं वो लिखनी बंद नहीं की जाती जब तक कंपनी चलती रहती है। अब क्योंकि ये क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप तो खत्म हो रही है पर कंपनी थोड़ी ना बंद हो रही है।
तो इसमें क्या होगा, उनकी बुक्स लिखनी बंद नहीं होंगी, और इसमें क्या है, जो उनकी बुक्स हैं वो लिखनी बंद हो जाती हैं क्योंकि फॉर्म ही खत्म हो गई। फिर आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। In case of dissolution of a firm, the firm ceases to conduct business and has to settle its accounts. It disposes of all assets for satisfying all the claims against it. तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो आपको अकाउंट्स हैं उनकी सेटलमेंट करनी पड़ती है, सारी की सारी जो एसेट्स हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं और लायबिलिटीज आपको पे करनी पड़ती हैं, खत्म करनी पड़ती हैं। इन दिस कंटेक्स्ट इट शुड बी नोटेड दैट सब्जेक्ट it should be noted that subject to agreement among partners following rules shall apply. तो इसमें क्या होता है, ये नोट किया जाता है कि इन इन रूल्स को बेसिकली आपको फॉलो करना होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में पहला है ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। पहला जो है लॉसेस ऑफ इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी, पहला आपके प्रॉफिट में से, दूसरा आपकी कैपिटल में से। इस तरह से हम अपने लॉसेस की ट्रीटमेंट करते हैं, उनको कवर करते हैं। फिर है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। द एसेट फॉर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स टू मेक अप डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, क्योंकि एसेट्स का भी सम अप करना है, उनको भी आपको डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो इट शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। पहला है इन पेइंग द डेब्ट्स फ्रॉम टू थर्ड पार्टी, अपने जितने भी आपके डेब्ट्स हैं, जितना पैसा आपने देना है लोगों का, उसे थर्ड पार्टी को आप दो। In paying to each partner, prepare it's proportionately what is due to him, such as creditors, loans, bank overdraft, bills payable, etc. तो इन सब की आपको पेमेंट करनी होती है। फाइन। तो इस तरह से जब आपके सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की बात आती है तो सारे लॉसेस की ट्रीटमेंट करना, एसेट्स से डिस्पोज ऑफ करना, लाइबिलिटीज की पेमेंट करना, सारा वो सेटलमेंट आप अपनी कंपनी की डिसोल्यूशन के टाइम पे कर सकते हैं। तो इट्स नेसेसरी। और स्टूडेंट्स, हमारे जो कुछ ही टॉपिक्स रहते हैं अभी अकाउंट्स के, और तो वो आपको साथ साथ पता लगते जाएंगे। गूगल क्लासरूम में सभी आप अटेंडेंस लगाते जाएंगे। और नेक्स्ट हम कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और शेयर्स जो है वो मैं आपका स्टार्ट करने जाऊंगी कल। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और गूगल क्लासरूम में आप अपनी अटेंडेंस लगाते रहना। ना